hello guys, welcome to Mechanical Designer। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर डेवलपमेंट टाइप ऑफ वीडियोस। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हर एक जो डेवलपमेंट न्यूज़ के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इस वीक में हम बहुत दिन बाद एक वीक बाद वीडियो लेके आए, तो थैंक यू फॉर वेटिंग। जो आदमी लोग हमको मैसेज किया है इसके लिए थैंक यू। एंड इस वीक का नया एंड फ्रेश बंगाल न्यूज़ में आप सब लोगों को स्वागत है। इस बंगाल न्यूज़ में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, आईटी एंड कोलकाता एंड वेस्ट बंगाल का एक बिग डेवलपमेंट है। वीडियो लंबा होगा तो वीडियो अंत तक देखिए। हर एक अपडेट का अपडेट लीजिए मेरे चैनल से मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो बिग न्यूज़ आते हैं वो है गियर इंक बोल के एक आईटी कंसल्टिंग कंपनी कोलकाता में एंटर हो चुका है। यही है उसका ऑफिस, आप लोग देख सकते हैं। तो गियर इंक बोल के जो कंपनी है करीब बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स एंड डाटा साइंटिस्ट प्रोफेशनल्स को हायर करेगा कोलकाता के लिए। तो हम लोग देख सकते हैं कोलकाता का डेवलपमेंट, कोलकाता का आईटी सेक्टर में, सर्विस बेस्ड सेक्टर में कोलकाता का जो डेवलपमेंट और पेस पकड़ रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। पूरा साल भर बहुत सारे कंपनीज ऑफिसेस कोलकाता में आ रहा है। इसमें कोवर्किंग स्पेस भी शामिल है। कोवर्किंग स्पेस भी बहुत सारे कंपनीज को कोलकाता में ले आने में सफल हो रहा है। उसके बाद और एक बिग न्यूज़ जो आ रहा है, IHCL बोल के जो कंपनी है दुर्गापुर में जिंजर होटल का इनॉग्रेट करने जा रहा है। बहुत ही जल्द ओपनिंग होगा। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए एक बिग न्यूज़ है दुर्गापुर के क्योंकि दुर्गापुर एरिया में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ अभी भी बहुत सारे ऑपरेशनल है। भी बहुत कंपनीज आसनसोल इंडस्ट्रियल पार्क में भी यूनिट खोल चुका है। तो ये सब के लिए जो होटल बिजनेस है बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे हम लोग का जो बंगाल सिलिकॉन वैली हब से उधर में इन्फोसिस का जो बिल्डिंग है उसका फास्ट फेज का कंप्लीशन हो जाएगा बहुत ही जल्द। मार्च और अप्रैल 2024 तक इसका ओपनिंग भी हो जाएगा। तो बहुत दिन से वेस्ट बंगाल कोलकाता में ये जो इन्फोसिस का बिल्डिंग ओपनिंग एंड इसका भी डेवलपमेंट सेंटर ओपनिंग, ये कोलकाता का डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ऑलरेडी कोलकाता में इन्फोसिस मानिक एंड सेडोना बिल्डिंग में बहुत सारे इंजीनियर्स यंग प्रोफेशनल्स को ऑपरेट करता है, वो लोग जॉब करते हैं उधर। तो बाद में देख सकते हैं दोनों जगह में से ही इन्फोसिस होगा। उसके बाद आइस प्रोडक्ट बोल के कंपनी है जो कोवर्किंग स्पेस है, वो भी बहुत ही जल्द बोलो। तो आइस प्राउड बोल के जो कंपनी है वो कोलकाता में एक्सपेंशन और बहुत ही जल्द कोलकाता में कोवर्किंग स्पेस का ऑपरेशन स्टार्ट करने वाला है। उसके बाद न्यू टाउन एरिया में बर्जर पेंट्स का जो हेडक्वार्टर है पहले ही आप लोग देख चुके हैं। तो बहुत ही जल्द इसका कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है। हम बहुत ही जल्द ये ट्राई कर रहे हैं इसका कंस्ट्रक्शन का जो वीडियो है ग्राउंड रिपोर्ट वो हम आपको दिखाए। उसके बाद न्यू टाउन का भी डेवलपमेंट के साथ साथ और एक बिग न्यूज़ जो आ रहा है वो है CM ममता बनर्जी ने डाटा साइंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो बिल्डिंग है जो एक एकेडमिक और रिसर्च सेंटर टाइप का है वो इनॉग्रेट कर दे चुका है, जिससे कोलकाता में डाटा साइंस का काम, डाटा साइंस का और भी डाटा साइंस का कंपनीज, डाटा सेंटर्स ये सब और भी ऑपरेट होगा। तो ऐसे डाटा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का ऑफिस का उद्बोधन कोलकाता में जो हम लोगों का आईटी रिवॉल्यूशन ले आना है और भी आईटी कंपनी को ऑपरेट और इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनवाइट करना है, उसमें बहुत ही हेल्प होगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे और एक बिग न्यूज़ के ऊपर, वो है को लंदन बेस्ड एक डाटा एनालिटिक्स बिजनेस कंसल्टिंग कंपनी कांतार ग्रुप। वो बहुत सारे MBA ग्रेजुएट्स को हायर करता है। वो कोलकाता में उसका बिग ऑफिस लीज ले चुका है IT लगून बिल्डिंग में। अभी ये कोलकाता में आना कांतार ग्रुप का और भी हाई प्रोफेशनल्स जो MBA बिजनेस कंसल्टिंग, बिजनेस स्टडीज़, BBA MBA ग्रेजुएट्स को बहुत सारे नौकरी मिलेगा कोलकाता में एक कांतार के ऊपर। मेरा भी बहुत लोग दोस्त कांतार में जॉब करता है, वो लोग भी बोल रहा था बहुत अच्छे से कंपनी ग्रो कर रहा है। और कोलकाता में ऐसा कंपनी आना
डिफरेंट टाइम पे आपका एक्सेंचर कंसल्टिंग, विप्रो कंसल्टिंग एंड जो अर्नेस्ट यंग, इस जो कंसल्टिंग कंपनी को एक्सपेंशन करने का बहुत ही भरोसा है। उसके बाद और एक बिग न्यूज़ आ रहा है, वो है ESR उलूबेड़िया। आप लोग देख ही सकते हैं ESR उलूबेड़िया का आपका ये जो लॉजिस्टिक पार्क आप बोल सकते हैं, वेयर हाउस फैसिलिटी बोल सकते हैं। ESR उलूबेड़िया का एक बिग जो लॉजिस्टिक पार्क है जो आपका उलूबेड़िया हावड़ा एरिया से ऑपरेट होता है। ये बिग ट्रांसपोर्टेशन इन्वेस्टमेंट है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल। ईडन रियलिटी 5000 करोड़ सिटी में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आपका स्पेंड करेगा। ईडन रियलिटी नॉट ओनली ईडन रियलिटीज़ के साथ साथ और भी सृजन ग्रुप हो सकता है, उसके साथ आपका जो मानी ग्रुप हो सकता है। ये सब कंपनी कोलकाता का रियलिटी सेक्टर, वो कमर्शियल रियलिटी हो सकता है, वो रेसिडेंशियल रियलिटी हो सकता है, हर चीज़ में बहुत ही ग्रो कर रहा है कोलकाता का रेसिडेंशियल सेक्टर। अभी और भी ज़्यादा जितना हाई वर्किंग एंड हाई पेइंग प्रोफेशनल्स कोलकाता में आएगा तो रियलिटी सेक्टर का बूम और भी अच्छे से कोलकाता में होगा। उसके बाद और एक बिग न्यूज़ आ रहा है, वो क्या है, दार्जिलिंग में फुटफॉल और रेवेन्यू का एक बिग रिवोल्यूशन हो रहा है एंड दार्जिलिंग हिमालयस हाईएस्ट रेवेन्यू भी क्लॉक कर रहा है। तो टूरिज्म सेक्टर में दार्जिलिंग को एक बिग बूस्ट आ रहा है। उसके साथ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एक नया सैंड माइनिंग पॉलिसी लेके आए। इससे क्या होगा, 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगा। ये मशीनरी सेक्टर में हो सकता है। देखिए सैंड माइनिंग जब होगा उसका रेलिवेंट कन्वेयर्स, क्रशर्स, माइनिंग मशीनरीज सेक्टर में भी कोलकाता में इन्वेस्टमेंट आएगा, वेस्ट बंगाल में इन्वेस्टमेंट आएगा। तो सैंड माइनिंग सेक्टर का जो पॉलिसी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ले आए हैं ये बहुत ही अच्छा है, थोड़ा लेट से ही सही, पर ये जो पॉलिसी लेके आई इससे और भी माइनिंग कंपनीज इन्वेस्टमेंट करेगा और भी प्रोमोटर्स लोग माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा। एक बिग न्यूज़ है। उसके साथ साथ एक बिग न्यूज़ आ रहा है, टील ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड का नाम तो आप जानते हो, कोलकाता बेस्ड बिग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, क्रशिंग, स्क्रीन, हेवी लिफ्टिंग, हाइड्रोलिक इक्विपमेंट का कंपनी है। ये कोलकाता बेस्ड है। टील को एक्वायर कर चुका है गेनवेल बोल के और एक कंपनी जो जिसका आसानसोल में बिग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो कोलकाता और वेस्ट बंगाल का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मशीनरी सेक्टर में टील एक बिग नाम था। अभी कुछ फाइनेंशियल वजह से इसको फुल्ली टेक ओवर कर चुका है गेनवेल इंजीनियरिंग, गेनवेल ग्रुप। अभी कोलकाता में आगोड़पाड़ा में इसका प्लांट है, खड़गपुर में एक बिग प्लांट है टील का और हाई पेइंग मैकेनिकल जॉब्स देता है। तो हम यही आशा कर सकते हैं टील और भी 1000 करोड़ माने गेनवेल टील का क्राइटेरिया से और भी 1000 करोड़ वेस्ट बंगाल भी इन्वेस्ट करेगा और भी प्लांट बनाए और टील फिर से उसका जो एक बिग हेजीमोनी था वो मिल पाए। उसके बाद और एक बिग न्यूज़ जो आ रहा है वो बंगाल बिगेस्ट वाटर प्लांट हुगली में इनॉग्रेट कर दे चुका है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। उसके बाद नारायणा ग्रुप करीब 1000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है न्यू टाउन एरिया में। आप लोग देख ही सकते हैं जो नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट प्लॉट दे चुका है। 7.2 एकर्स नारायणा हॉस्पिटल्स का प्लॉट दे चुका है। उसके बाद एक जो पावर प्लांट है सागरदीही सावतालडीही, उसमें 1,400 करोड़ का जो आपका मॉडर्नाइजेशन है उसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगा। इसका प्लान भी हो चुका है। तो ये करके वेस्ट बंगाल में जो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है उसको फुलफिल करने में हेल्प करेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ही अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट दूसरा कंपनी CSC ये सब कंपनी करता है। उसके बाद नॉर्थ बंगाल में हम जाएंगे एक टी एस्टेट के ऊपर, मेगा सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट अभी एक प्लान कर चुका है। तो देख ही सकते हैं जो टी प्लांटेशन टी एस्टेट है उस जगह में भी सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का जो काम है वो आगे बढ़ रहा है, जिससे दार्जिलिंग का मोड ओवर डेवलपमेंट और दार्जिलिंग और पहाड़ का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है। उसके बाद टीटागढ़ रेलवेज फिर से एम्बार बोल के एक फॉरेन MNC के साथ पार्टनरशिप करके कंपोनेंट बिजनेस में
इंडियन रेलवेज़ का कंपोनेंट्स डिलीवरिंग बिजनेस में एंटर कर चुका है। तो टीटागढ़ का शेयर बहुत ऊपर जा रहा है। टीटागढ़ एक नया से हाइट पकड़ रहा है सक्सेस के ऊपर। उसके बाद हम जाएंगे न्यू टाउन में। न्यू टाउन डेवलपमेंट में एक फुटबॉल ग्राउंड, एक क्रिकेट ग्राउंड इज गोइंग टू कम इन न्यू टाउन। न्यू टाउन में ऐसा 2 स्पोर्टिंग स्टेडियम हो जाने से न्यू टाउन का डेवलपमेंट और भी पेस पकड़ेगा। नया नया जो मैचेस होस्ट करेगा, ये न्यू टाउन का डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट का बारे में जाए तो 34 फ्लोर का नया 37 फ्लोर का भरना जो आपका रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट कोलकाता में आ रहा है। तो ऐसा टाइप का वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। दोस्त लोग के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल।